Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 4, chemistry, structure of atom. Previous chapter we discussed about Dalton atomic theory. थर्ड चैप्टर में एटम एंड मॉलिक्यूल में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किया था. इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. डाल्टन ने क्या दिया था अपनी थ्योरी के अंदर? उसने ये बोला था कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल, दैट मीन्स एटम और पार्ट में नहीं बढ़ सकता. ये सबसे छोटा पार्ट होता है. टाइनी पार्टिकल्स फर्दर कैन नॉट बी सब डिवाइडेड. तो डाल्टन ने ये जो परिभाषाएं दी थी थर्ड चैप्टर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग एटम इंडिविजिबल है और वो सब डिवाइड नहीं होगा आगे. इस चैप्टर में हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानना शुरू करेंगे कि एटम क्या वाकई सब डिवाइड हो रहा है. हम क्या देखते हैं इस चैप्टर के अंदर? हम ये देखते हैं कि एग्जिस्टेंस चार्ज की कैसे होती है मैटर के अंदर. जैसे अगर एटम इंडिविजिबल है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या है, किस वजह से चार्जेस आ रहे हैं, अगर हैं तो वो कैसे शो होंगे. जैसे हम एक्सपेरिमेंट से बताते हैं कि अगर आप रब करें किसी ग्लास रोड को विद द सिल्क क्लॉथ, एक सिल्क का कपड़ा लेकर अगर कांच की रोड उसके ऊपर रगड़ें तो क्या करेंगे, उस कांच की रोड के साथ अगर बैलून फुलाकर चिपका दें तो वो चिपक जाएगा. इसका मतलब कुछ चार्ज आया है. अगर सूखे बालों में कंघी लगाओ और उसको कंघी लगाने के बाद नज़दीक पेपर के ले आओ उस कंघी को, तो वो पेपर को चिपका लेता है, इस कागज़ को चिपका लेगा वो कंघी. इसका मतलब क्या है कि चार्ज थे उसके अंदर. जैसे एक और एग्जांपल भी ले सकते हो कि आप प्लास्टिक की चेयर पर बैठो और बैठने के बाद जब खड़े होते हो तो किसी लोहे की चीज़ को अगर टच करते हो तो आपको करंट सा लगना महसूस होता है, यानी चार्ज आए हैं उसके अंदर. तो ये चार्ज वाला सिस्टम हम इन एग्जाम्पल से सीखते हैं. अब ये आया कहाँ से चार्ज? ये मैटर के अंदर पहले से ही प्रेजेंट था. ठीक है. इन अदर वर्ड इट प्रेजेंट इन एन एटम. मैटर के अंदर प्रेजेंट था, या ये कह लो कि मैटर का मतलब क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस. यानी मैटर के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होने वाले हैं, यानी उनके अंदर जो एटम है उसके अंदर प्रेजेंट था ये चार्ज. तो एटम ऑन एन होल वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स विद द चार्ज, यानी कि ये चार्जेस से मिलकर बना हुआ है एटम. सो एटम इज़ मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो सिंपल से एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल गया कुछ तो है उस प्लास्टिक के स्केल के अंदर जिसको बालों से रगड़ा और उसने पेपर को चिपका लिया अपने साथ, यानी चार्ज है उसके अंदर. और चार्ज है इसका मतलब वो एटम के अंदर ही कुछ है जिसकी वजह से वो चिपके हैं. तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसके अंदर आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है. इस चैप्टर का मेन एम क्या है? इसमें हम डिस्कशन करेंगे हाउ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर अवेलेबल एंड हाउ दे आर डिस्कवर्ड. अब हम इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के बारे में जानेंगे. जो अभी तक आपको पता था कि ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता, अब हम देखेंगे कि क्या ये आगे डिवाइड हो रहा है तो कैसे हो रहा है. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलने जा रहे हैं. सबसे पहले अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लीजिए या कह लीजिए स्टडी ऑफ कैथोड रेज. कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स एक ही बात है. इसको डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने सन 1897 के अंदर. उसने एक एक्सपेरिमेंट किया. एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, खाली ट्यूब ली, उसके ऊपर दोनों एंड से सील करके इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, कैथोड एंड एनोड. कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया. पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है. ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर एक वैक्यूम पंप लगा दिया, यानी यहाँ से हम वायु का दबाव कम करेंगे, मर्जी से कम या ज़्यादा करेंगे. वैक्यूम पंप इसलिए यूज़ किया जाता है. तो जब ये नॉर्मल एयर प्रेशर है और बीच में हवा है
नॉर्मल एयर प्रेशर के अंदर हवा क्या होती है, बैड कंडक्टर होती है। वोल्टेज इसमें हमने हाई वोल्टेज दे दी पर रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकला। फिर जे थॉमसन ने क्या किया, इसमें वैक्यूम पंप लगाकर इसकी हवा कम कर दी। बाय यूजिंग वैक्यूम पंप सकिंग आउट एयर 1 mm तक इसका प्रेशर कर दिया। अब उसने क्या देखा कि एंटायर ट्यूब ग्लो, ये सारी ट्यूब चमचमाने लगी। एंड द कलर ऑफ द लाइट बिकम मेजेंटा रेड, और इसके अंदर कलर आना शुरू हो गया मेजेंटा रेड कलर। ठीक है, और ये कलर चेंज हो जाएगा अगर इसके अंदर प्रेजेंट गैस बदलते जाओगे। नियोन है तो ये कलर है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, कोई और गैस डालोगे तो कलर चेंज हो जाएंगे। फिर थॉमसन ने क्या किया, वैक्यूम पंप से प्रेशर और कम कर दिया, 0.001 mm ले आया। वोल्टेज फिर हाई दे दी। उसने क्या देखा कि इसके अंदर सारा डार्क नज़र आ रहा है। इतने लो प्रेशर के अंदर करंट जब गया 10,000 वोल्ट का, तो क्या हुआ, सारा डार्क नज़र आ रहा था सिवाय इसके कॉर्नर से। ये कॉर्नर ग्लो कर रहा था विद द ग्रीनिश येलोइश लाइट कॉल्ड फ्लोरोसेंस। यहाँ पर चमक आनी शुरू हो गई। यहाँ चमक आने से थॉमसन की आंखों में चमक आ गई। वो खुश हो गया, किस लिए, कि उसको लगा कि नई चीज़ डिस्कवर हुई है। यहाँ पर आने का साफ मतलब बच्चों कि इसने कुछ छोड़ा होगा तभी तो वो सामने टकराया होगा। इसने कुछ छोड़ा होता तो यहाँ टकराता, तो इसने कुछ छोड़ा है तभी वो यहाँ चमक दिखानी शुरू कर गया। समझे? तो जब ये चमक आ रही है इधर, इसका मतलब ये ग्लो कर रहा है। इससे ये प्रूव हुआ कि कुछ ना कुछ यहाँ से निकला है। तो these observations clear show that the some invisible rays are coming from the cathode. कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें आ रही हैं which travel in the straight line and strike the glass wall, और वो कांच की दीवार से टकरा रही है वो कांच की दीवार कहाँ, अपोजिट टू द कैथोड। Since these rays were coming from the cathode, that's why they are called cathode rays. तो यहाँ से जो रे निकली होंगी, जो दिखाई नहीं दे रही, दिखाई सिर्फ ये दे रहा है कलर, इसका मतलब यहाँ से कुछ निकल रहा है, वो रेज़ हैं कैथोड रेज़। समझ आई बात? अब इन कैथोड रे की खूबियाँ क्या है? इस कैथोड रेज़ की खूबी है कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। यानी मान लो बीच में कोई लकड़ी का इस तरह से गुड्डा सा रख दिया, तो यहाँ पर उसकी फ़ोटो शेडो आनी शुरू हो जाएगी। शेडो का मतलब जैसे ये मेरा हाथ है, इस हाथ की शेडो आनी शुरू होगी। ये पेन है या किसी की शेडो, अगर यहाँ से लाइट आएगी तो शेडो बनती है। तो उसी तरह अगर इसकी शेडो बन रही है, इसका मतलब ये लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रही थी तभी इसकी शेडो यहाँ बन रही है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर मटेरियल मीडियम से बना हुआ है, यानी पावर है इसकी रेज़ के अंदर, तभी इसके अंदर अगर कोई ब्लेड वाला पंखा रख देंगे छोटा सा प्लास्टिक का, तो वो घूमना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि इसके अंदर पावर है, मटेरियल मीडियम से बना हुआ है। कैथोड रे नेगेटिव चार्ज होंगे क्योंकि इधर पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल लगा दिए, मैग्नेट लगा दिए, ऐसा कह सकते हो। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगा दिए। अब यहाँ से जो रेज़ निकल रही हैं वो पॉजिटिव की तरफ चली गई। हम ये जानते हैं अपोजिट पोल ही हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज था तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ गई। इसी तरह दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट एंड दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरोसेंस ऑन द ग्लास वॉल। ये कांच की दीवार के ऊपर ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस दिखाते हैं और हीटिंग इफेक्ट भी दिखाते हैं। तो ये थी डिस्कवरी कैथोड रेज़ की, यानी इलेक्ट्रॉन की। अब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन है क्या, प्रोटॉन क्या है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।